बीजक की पहाड़ी। भीमजी की पहाड़ी, डोंगजी की पहाड़ी, गणेश पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, इन पहाड़ियों के मध्य में सभ्यता स्थल हुआ करता है। क्या नाम है? बैराट। बैराट कहां पर है? जयपुर। कहां पर? बैराट जो है, कल मैं आपको नदी बता रहा था, बाणगंगा। कौन सी नदी? बाणगंगा। और बैराट नामक सभ्यता स्थल जो है, यह बाणगंगा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? बाणगंगा। कौन सी? बैराट कहां पर? जयपुर। कहां पर? कौन सी नदी? बाणगंगा। कौन सी नदी? इस बैराट का उत्खनन कार्य किया था दयाराम साहा ने। पहली बार उत्खनन कार्य किया था दयाराम साहा ने, और दयाराम साहनी ने किया था 1936-37 में। दयाराम साहनी ने कब किया था? 1936-37। आ गई वो? कब किया था? 1936-37। उत्खनन कार्य किसने किया? दयाराम साहा ने। किसने किया? कब किया था? 1936-37। कब किया था? जबकि इसका विस्तृत उत्खनन किया था कैलाश नाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी। खोज दयाराम साहनी, कैलाश, खोज उत्खनन दोनों 36-37 में है। कैलाश नाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी। और कैलाश नाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी ने किया था 1962-63। सेकंड ग्रेड में आए थे दोनों की दोनों इस बार। कि कैलाश नाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी का संबंध किससे है? बैराट। किससे? बैराट कहां पर? जयपुर। कहां पर? कौन सी नदी? बाणगंगा। कौन सी नदी? उत्खनन किसने? दयाराम साह ने। किसने? कब किया? 1936-37। कब किया? विस्तृत कितने? दो। कितने? नंबर 1 कैलाश नाथ दीक्षित, नंबर 1। नंबर 2 नील रत्न बनर्जी, नंबर 2। कैलाश नाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी के द्वारा किया गया था। मैंने आपको इतिहास का विभाजन बताया था। इतिहास को कितने भागों में? 3। कितने? नंबर 1 प्राचीन, नंबर 1। नंबर 2 मध्यकालीन, नंबर 2। नंबर 3 आधुनिक, नंबर 3। प्राचीन को फिर कितने? 3। कितने? नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 1। नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, नंबर 2। नंबर 3 ऐतिहासिक काल, नंबर 3। प्राग ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य थे क्या? लिखित थे क्या? नहीं लिखित थे क्या? इस सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक काल की माना गया है। बैराट कौन से समय की? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। देखो कल मैंने आपको आहार में एक शब्द लिखा के छोड़ दिया होगा, ताम्र नगरी। बताया था? ताम्र नगरी मतलब तांबे के उपकरण मिले। तांबे से संबंधित जितने भी उपकरण है आपको क्या कर देना है? आहड़। तांबे की चूड़ियां, तांबे की गेंद, तांबे की कुल्हाड़ी, जो भी तांबे का मिल रहा है वो क्या कर देना है? आहड़। ऐसे ही यहां बोल रहा हूं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य थे। पुरातात्विक का मतलब सिक्के, शिलालेख, पत्थर, ये मिले थे। कैसे पता चला ये प्राग ऐतिहासिक काल की है? क्योंकि यहां पर बेडोल पत्थर मिला था। ताम्र पाषाण युगीन। ताम्र पाषाण युगीन मतलब पाषाण मतलब पत्थर। देखो पहले इंसान को अपन जितने टेक्नोलॉजी में इतने नहीं थे पहले। आज से 10 साल पहले इतनी भी नहीं थी, उससे 20 साल पहले इतनी भी नहीं थी। तो माना गया था कि प्रारंभ में जब समय माना गया था तो लोगों को आग की जानकारी भी नहीं थी। आग की जानकारी नहीं थी, पत्थर की थी। फिर एक बार पत्थर पे झट से घर्षण हुआ तो आग की चिंगारी निकली। आग की चिंगारी निकली तो लोगों ने देखा कि आग भी कोई चीज हुआ करती है। तो धीरे धीरे ये डेवलप होने लगी थी। तो यहां से बेडोल, बेडोल मतलब जिस पत्थर की कोई विशेष साइज नहीं है, बेडोल पत्थर प्राप्त हुए थे। इस कारण से इसे पूरा पाषाण कालीन माना जाता है। मतलब प्राचीन समय में जो पत्थर थे उस समय की इसे माना गया है। यहां से एक चित्रशाला मिली। प्राचीन चित्र प्राप्त हुए थे।
प्राचीन चित्र प्राप्त हुए थे। जब प्राचीन चित्र यहां से प्राप्त हुए थे तो यहां सबसे पहले चित्र के साक्ष्य माने गए हैं। इंसान का भी चित्र था, बतख का भी चित्र था, पशु पक्षियों का चित्र था। तो यहां से प्राचीन युग के चित्र प्राप्त हुए थे, इस कारण से इसे प्राचीन भारत की चित्रशाला कहा जाता है। प्राचीन भारत की चित्रशाला क्या है? बैराट। क्या है? वर्तमान में राजस्थानी कल्चर में पढ़ेंगे आधुनिक चित्रशाला, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला की चित्रशाला बूंदी, जिसका निर्माण उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। जबकि प्राचीन भारत की चित्रशाला किसको कहा गया? बैराट। किसको? कौन से युग की मानी गई? प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सी? प्राचीन भारत की चित्रशाला कहां से प्राप्त हुई? बैराट। कहां से? बैराट से हमें जिस वंश की जानकारी मिलती है उसका नाम है मौर्य काल। मैंने आपको मौर्य वंश की स्थापना के बारे में बताया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, सुनाई थी स्टोरी। चाणक्य लेके आया था उठा के। हुआ क्या था कि भारत में प्रवेश कर रहा था सिकंदर। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ लोगे वैसे तो आप। सिकंदर भारत में प्रवेश के लिए आ रहा था। जब सिकंदर भारत में प्रवेश के लिए आ रहा था, सिकंदर जो सारे देशों को जीतते हुए आ रहा था, सिकंदर की युद्ध नीति बहुत अच्छी हुआ करती थी। जब सिकंदर प्रवेश करने के लिए आ रहा था तो भारत में भी सिकंदर अब प्रवेश करता। सिकंदर का भारत में भी आक्रमण होने जा रहा था तो पूरा की पूरा भारत इकट्ठा हुआ कि भाई सिकंदर को रोका जाए, सिकंदर को रोका जाए। सिकंदर यदि नहीं रुका तो फिर स्थितियां बहुत बदल जाएंगी। और इस समय भारत में कुल 16 महाजनपद थे। चेदी, अवंती, पांचाल, अंग, काशी, अस्मा, कंबोज, कुरु, बज्जी, मगध, कौशल, सुरसेन, वत्स, मल्ल, गांधार, मत्स्य, 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो सब लोगों ने सोचा कि सिकंदर कैसे रोका जाए। तो सबने बताया, किसी ने आइडिया दिया और वो आइडिया देने वाला था चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। उसने कहा था कि सिकंदर को तभी रोका जा सकता है जब 16 की 16 जनपद एक हो जाएं, जब पूरा भारत एक हो जाए तब तो सिकंदर को रोका जा सकता है, वरना सिकंदर नहीं रुकेगा। कि यार जहां पे 16 राजा हुआ करते हैं वहां एक कैसे होगा, वहां एक कैसे हो सकता है? तो चाणक्य ने कहा यदि एक नहीं हो सकता तो सिकंदर नहीं रुक सकता। यह घटना मैंने आपको बताई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मेवाड़ का इतिहास शुरू किया था, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साथ में उठाया था, चाणक्य ने अपने साथ में उठाया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और उस चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी मौर्य वंश की। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश की? मौर्य वंश की। तो यहां बैराट से जो जानकारी मिलती है वो मौर्य वंश की मिलती है। बैराट से कौन से वंश की जानकारी? मौर्य वंश। कौन सी? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसके सहयोग से? चाणक्य। किसके? मौर्य वंश की स्थापना किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने की? किसके सहयोग से? चाणक्य। किसके? चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। इन चंद्रगुप्त मौर्य का पोता मतलब बेटे का बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। अशोक इतिहास में एक महान शासक हुआ था। इतिहास में एक महान शासक हुआ था अशोक। और अशोक इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे आप, अशोक ने 261 ईसा पूर्व एक भयंकर युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था। कलिंग का जब युद्ध किया था तो कलिंग के युद्ध में भयंकर तरीके से लोग मारे गए। कलिंग के युद्ध में बहुत बुरी तरीके से नरसंहार किया गया, बहुत बुरी तरीके से लोग मारे गए, लाखों की संख्या में मार दिए, लाखों की संख्या में घायल हो गए। लाखों की संख्या में लोग मारे गए, लाखों की संख्या में लोग घायल हो गए। अशोक का मन खिन्न हो गया कि यार ज्यादा मरवा दिए, इतना नहीं मारना चाहिए था, ज्यादा मरवा दिए। अशोक ने कहा भाई आज तक जो मरवा दिए वो मरवा दिए, आज के बाद नहीं मरवाऊंगा। आज तक जो मार दिया वो मार दिया, आज के बाद मैं किसी को नहीं मारूंगा। और अशोक ने अब बोल दिया कि मैं आज के बाद कभी हिंसा नहीं करूंगा।
हिंसा नहीं करूंगा तो क्या स्वीकार कर ली? अहिंसा। अहिंसा किसने स्वीकार की थी? अशोक। किसने? अशोक ने अहिंसा स्वीकार कर ली थी कि अब मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। अहिंसा स्वीकार करी। कई जगह पर आपको लिखा मिल जाएगा कि अशोक ने गाय को नहीं मारने का शपथ ले लिया था। अरे गाय नहीं, अशोक ने किसी को ही नहीं मारने की शपथ ले ली थी, अहिंसा को स्वीकार कर लिया और बोला था कि आज के बाद अपन बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। और कौन से धर्म का अनुयायी हो गया? बौद्ध धर्म। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बैराट से कौन से वंश की जानकारी मिलती? मौर्य वंश। कौन सा? और धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म। ध्यान रखना, वंश कौन सा था? मौर्य वंश। वंश कौन सा? धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म। धर्म कौन सा? और अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अशोक ने कहा था कि मैं बौद्ध धम्म संघ में अटूट विश्वास करता हूं। अशोक ने स्टेटमेंट जारी किया था कि मैं बौद्ध धम्म और संघ में अटूट विश्वास करता हूं। बौद्ध धम्म संघ में अटूट विश्वास करता हूं। अशोक ने कहा था कि मैं बौद्ध धम्म संघ में अटूट विश्वास करता हूं। ऐसा किसने कहा था? अशोक। किसने? अशोक ने क्या स्वीकार किया था? अहिंसा। त्याग किसका किया था? हिंसा। और कहा था कि मैं बौद्ध धम्म संघ में अटूट विश्वास किया करता हूं। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? तो इस बात की जानकारी बैराट से एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, भाब्रू शिलालेख। इन दोनों बातों की जानकारी बैराट से एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, भाब्रू शिलालेख। बैराट से भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ था, जिस भाब्रू शिलालेख को प्राप्त हुआ था 1837। भाब्रू शिलालेख की खोज कब हुई थी? 1837। कब हुई थी? और इस भाब्रू शिलालेख की खोज की थी कैप्टन वर्ल्ट। कैप्टन वर्ल्ट। कौन सा शिलालेख मिला था? भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख प्राप्त कब हुआ? 1837। कब हुआ? खोज किसने की? कैप्टन वर्ल्ट। खोज किसने? कौन से वंश की जानकारी? मौर्य वंश। कौन सी? स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। स्थापना किसके सहयोग से? चाणक्य। किसके? पोता कौन? अशोक। पोता कौन? कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। कौन सा? हिंसा का त्याग किसने किया? अशोक। किसने? बौद्ध धर्म संघ में अटूट विश्वास करता हूं, किसने कहा? अशोक। किसने? कौन सा शिलालेख? भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख? खोज किसने की? कैप्टन वर्ल्ट। खोज किसने कब की थी? 1837। कब की थी? वर्तमान में यह भाब्रू शिलालेख कोलकाता संग्रहालय में है। वर्तमान में कहां पर? कोलकाता संग्रहालय। वर्तमान में भाब्रू शिलालेख कोलकाता संग्रहालय में हुआ करता है। और इस भाब्रू शिलालेख में अशोक को मगध का शासक बताया गया है। भाब्रू शिलालेख में अशोक को कहां का शासक? मगध। कहां का? हिंसा का त्याग किसने किया? अशोक। किसने? कौन सा शिलालेख? भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख? खोज कब हुई थी? 1837। कब हुई थी? खोज किसने की? कैप्टन वर्ल्ट। किसने की? कौन सा संग्रहालय? कोलकाता संग्रहालय। कौन सा? अशोक को कहां का राजा? मगध। कहां का? और इसमें अशोक को मगध का शासक बताया गया है। 1871-72 में बैराट से दूसरा शिलालेख प्राप्त हुआ था। 1871-72 में बैराट से एक दूसरा शिलालेख प्राप्त हुआ था, जिसका नाम ही पड़ गया द्वितीय खंडित शिलालेख। द्वितीय खंडित शिलालेख। द्वितीय खंडित शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? बैराट। कहां से? कब हुआ था? 1871-72। कब हुआ था? द्वितीय खंडित शिलालेख कहां से? बैराट। कहां से? अब ये शिलालेख जो प्राप्त होते हैं, ये शिलालेख मौर्य वंश के बारे में बताते हैं। कौन से वंश की? मौर्य वंश। कौन सी? तो भाब्रू शिलालेख कब प्राप्त हुआ? 1837। कब हुआ? खोज किसने की? कैप्टन वर्ल्ट। खोज किसने?
कौन सा संग्रहालय? कोलकाता संग्रहालय। कौन सा? कहाँ का शासक? मगध। कहाँ का? द्वितीय खंडित शिलालेख कब प्राप्त हुआ? 1871-72। कब हुआ? यहां बैराट से एक ईंट मिली थी, बैराट से ईंट मिली थी और ईंट पर अक्षर लिखे हुए थे, तो आपको एक शब्द मिलेगा अक्षर युक्त ईंटें। अक्षर युक्त ईंटें। अक्षर युक्त ईंटें कहां से मिली थी? बैराट। कहां से? बैराट से अक्षर। अब अक्षर इसी प्रकार से लिखे थे जैसे अपन लिखते हैं ना, इसी लिपि में लिखे थे। इस लिपि को कहा जाता है ब्राह्मी लिपि। सर हम तो देवनागरी में लिखते हैं, वो हिंदी की एक शैली हुआ करती है देवनागरी। तो लिपि कौन सी हुआ करती थी? ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन पूछा जाए अक्षर युक्त ईंटें कहां से प्राप्त हुई? बैराट। कहां से? द्वितीय खंडित शिलालेख कहां से? बैराट। कहां से? कब प्राप्त हुआ? 1871-72। कब प्राप्त हुआ? अक्षर युक्त ईंटें कहां से मिली? बैराट। कहां से? बैराट से अक्षर युक्त ईंटें प्राप्त हुई थी। और अक्षर युक्त ईंटों पे कहा जाता है कि आकृति कुछ ऐसे बनी हुई थी जैसे शंख, तो यहां शंख लिपि भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शंख लिपि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? बैराट। ईंटें कैसी थी? अक्षर युक्त। ईंटें कैसी? यहां से अक्षर युक्त ईंटें मिली थी और लिपि कैसी हुआ करती थी? शंख, ब्राह्मी लिपि। कौन सी? तो शंख लिपि के साक्ष्य भी कहां से मिले थे? बैराट। कहां से? बैराट कहां पर? जयपुर। कहां पर? कौन सी पहाड़ी? भीम जी की पहाड़ी। कौन सी? नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3 गणेश पहाड़ी। नंबर 3। नंबर 4 बीजक की पहाड़ी। नंबर 4 कौन सी नदी? बाणगंगा। कौन सी नदी? अच्छा मैंने बीजक की डोंगरी लिख दी क्या? पहाड़ी है ये, बीजक की पहाड़ी। नदी कौन सी? बाणगंगा। नदी कौन सी? उत्खनन किसने? जयराम साहनी। किसने? कब किया? 1936-37। कब किया? विस्तृत कितने? 2। कितने? नंबर 1 कैलाश नाथ दीक्षित। नंबर 1। नंबर 2 नील रत्न बनर्जी। नंबर 2 कब किया? 1962-63। कब किया? कौन से समय की? प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सी? प्राचीन भारत की चित्रशाला किसे कहा? बैराट। किसको? वंश कौन सा? मौर्य वंश। वंश कौन सा? स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। स्थापना किसके सहयोग से? चाणक्य। किसके? पोता कौन? अशोक। पोता कौन? धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म। धर्म कौन सा? हिंसा का त्याग किसने किया? अशोक। किसने? कौन सा शिलालेख? बाबरू शिलालेख। कौन सा? कब प्राप्त हुआ? 1837। कब हुआ? कहां से? बैराट। कहां से? किसने? कैप्टन वर्ड। किसने? वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय। वर्तमान में अशोक को कहां का शासक? मगध। कहां का? द्वितीय खंडित शिलालेख कब प्राप्त हुआ? 1871-72। कब प्राप्त हुआ? अक्षर युक्त ईंटें कहां से? बैराट। कहां से? लिपि कौन सी? ब्राह्मी। कौन सी? शंख लिपि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? बैराट। कहां से? बैराट से शंख लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहां बैराट से उत्खनन के दौरान एक मंजूषा, मंजूषा का मतलब है मूर्ति, मंजूषा और राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राम सिंह द्वितीय। जयपुर के राजा हुआ करते थे राम सिंह द्वितीय। जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर का रंग पीला करवाया था ना, अच्छा गेरुआ था। कौन सी पुस्तक थी वो? और दिल्ली किशन रुक्मणी री क्या? अच्छा द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। अच्छा डेविड हसी की थी वो ना। अच्छा स्टैनले हेल्ग। अच्छा हाँ वो वाले राम सिंह द्वितीय। इन्हीं राम सिंह द्वितीय के समय पर एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था कीतूजी खंगारोत या कीताजी खंगारोत। राम सिंह द्वितीय के समय पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कीतूजी खंगारोत।
और कीतुजी खंगारोत ने उत्खनन किया था, और कीतुजी खंगारोत ने जब उत्खनन किया था तो यहां से एक स्वर्ण मंजूषा, स्वर्ण मतलब सोने की, मंजूषा मतलब मूर्ति, आप तो सीधा मूर्ति ध्यान रखना। कीतुजी खंगारोत ने जब उत्खनन किया था तो यहां से एक मूर्ति मिली थी। अब मूर्ति मिली, मूर्ति को धोया बोया साफ बाफ किया तो ओ तेरी, ये तो महात्मा बुद्ध की है। ये मूर्ति किसकी है? महात्मा बुद्ध है। उत्खनन के दौरान यह पहली मूर्ति थी जिसको इंसान ने पहचाना था। उत्खनन के दौरान कहा जाता है कि यह पहली मूर्ति थी जिसको इंसान ने एग्जैक्ट पहचाना था कि यह कोई प्रतिमा हुआ करती है। किसकी? महात्मा बुद्ध। इसलिए माना गया था कि यह पहली मानव ज्ञात प्रतिमा है। पहली मानव ज्ञात प्रतिमा। पहली मानव ज्ञात प्रतिमा द्वितीय खंडित शिलालेख जो है ना, यह खोजा था कार्लाइन ने। द्वितीय खंडित शिलालेख की खोज किसने की थी? कार्लाइन। किसने? और पहली मानव प्रतिमा किसने खोजी थी? कीतुजी खंगारोत। किसने खोजी? किसने खोजा था? कीतुजी खंगारोत। किसके समय? राम सिंह द्वितीय। किसके समय? बाबरू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? बैराट। कहां से? कब हुआ? 1837। कब हुआ? खोज किसने की? कैप्टन वर्ट। खोज किसने की? वर्तमान में कहां पर? कोलकाता। वर्तमान में 71-72 में क्या मिला? द्वितीय खंडित शिलालेख। क्या मिला? खोज किसने? कार्लाइन। खोज किसने? अक्षर युक्त ईंटें कहां से? बैराट। कहां से? कौन सी लिपि? कौन सी? राम सिंह द्वितीय के समय उत्खनन किसने? कीतुजी खंगारोत। किसने? पहली मानव ज्ञात प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई थी? बैराट। कहां से? बैराट पर उत्खनन हुआ था 1999 में। 99 में जब उत्खनन हुआ था तो उत्खनन के दौरान यहां से एक मंदिर मिला था, गोल मंदिर। यहां से एक गोल मंदिर प्राप्त हुआ था। और अक्सर हिंदू संस्कृति में बात करते हैं तो मंदिर गोल नहीं होते, जबकि आप मठ देखोगे ना तो मठ हमेशा आपको गोल मिलेंगे। मठ कैसे मिलेंगे? गोल। स्तूप देखोगे तो स्तूप भी कैसे मिलेंगे? गोल। ये गोल मंदिर था। गोल मंदिर होने के कारण इसे क्या माना गया था? मठ। मठ भी एक मंदिर ही हुआ करता है। क्या माना गया था? मठ या स्तूप। तो क्वेश्चन पूछ ले जाए, मठ या स्तूप के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? बैराट। कहां से? गोल मंदिर को क्या कहा गया था? मठ। क्या कहा? तो मठ और स्तूप के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? बैराट। कहां से? बैराट से उत्खनन के दौरान एक गोल मंदिर मिला था। गोल मंदिर को क्या कहा गया था? मठ। क्या कहा? मठ। तो मठ के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? बैराट। कहां से? बैराट कहां पर? जयपुर। कहां पर? कौन सी नदी? बाणगंगा। कौन सी नदी? उत्खनन कार्य दयाराम शाह ने। किसने? विस्तृत कितने? 2। कितने? नंबर 1 कैलाश नाथ दीक्षित। नंबर 1। नंबर 2 नील रत्न बनर्जी। नंबर 2 कौन से समय का? प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्राचीन भारत की चित्रशाला क्या है? बैराट। क्या है? वंश कौन सा? मौर्य वंश। वंश कौन सा? स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। स्थापना किसके सहयोग से? चाणक्य। किसके? पोता कौन? अशोक। पोता कौन? धर्म कौन सा? और धर्म कौन सा? हिंसा का त्याग किसने किया? अशोक। किसने? बौद्ध धम्म संग में टूट विश्वास करता हूं। किसने कहा? अशोक। किसने? कौन सा शिलालेख? बाबरू शिलालेख। कौन सा? कब? 1837। कब? खोज किसने की? कैप्टन वर्ट। खोज किसने? वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय। वर्तमान में शासक कहाँ का? मगध। कहाँ का? द्वितीय खंडित शिलालेख कब प्राप्त हुआ? 1871-72। कब हुआ? खोज किसने की? कार्लाइन। खोज किसने? ईंटें कैसी? अक्षर युक्त। ईंटें कैसी? कौन सी लिपि? ब्राह्मी। कौन सी? राम सिंह द्वितीय के समय कौन था? कीतुजी खंगारोत। कौन था? पहली मानव ज्ञात प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? बैराट। कहां से? कहां से? गोल मंदिर को क्या बोला? मठ। क्या बोला? या स्तूप। या
मठ या स्तूप के साक्ष्य कहां से मिले? बैराट। कहां से? यहां बैराट से मुद्रा मिली थी। मुद्रा मिली थी, मुद्रा मतलब सिक्के, और जो यहां पे मुद्राएं थी वो सूती कपड़े में लिपटी हुई थी। सूती कपड़े में लिपटी हुई मिली थी, और मुद्राओं की संख्या थी 36। मुद्राएं कितनी थी? 36। कितनी? 36 मुद्राएं हुआ करती थी। मैंने कल आपको बताया कपड़े पर छपाई, और ठप ठप, कौन सा प्रिंट है? ठप्पा प्रिंट। बूढ़ा होके बाबू प्रिंट कहां से प्राप्त हुआ? आहट। कहां से? वहां पर मैंने कपड़े पर छपाई बताई, और यहां पर सूती कपड़ा है। सूती कपड़े के साक्ष्य बैराट से भी मिले थे। आगे पढ़ेंगे सूती कपड़े के साक्ष्य बालातल से भी मिलते हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य बैराट से भी मिले थे, सूती कपड़े के साक्ष्य बालातल से भी मिले थे। और सूती कपड़े में लिपटी हुई कितनी मुद्राएं थी? 36। कितनी? इन 36 में से 8 मुद्राएं जो थी ये तो थी पंचमार्का। 8 मुद्राएं कैसी थी? पंचमार्का। और पंचमार्का मुद्राओं को कहा जाता है आहत मुद्रा। मतलब क्या हुआ? चांदी की बनी हुई। पंचमार्का मुद्राओं को आहत मुद्रा भी कहा जाता है। आहत का मतलब होता है चांदी की बनी हुई। तो 8 मुद्राएं तो कैसी थी? पंचमार्का। 8 कैसी थी? पंचमार्का। 8 तो पंचमार्का मुद्रा हुआ करती थी। कितनी बच गई अब? कितनी? 28 जो हुआ करती थी, ये 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों की हुआ करती थी। मैंने इंग्लिश में मेरी भाषा में बता दिया है, यदि हिंदी में तुम्हारी भाषा में बताऊं तो इंडो का मतलब है हिंद। इंडिया का इंडो, इंडो का मतलब है हिंद, ग्रीक का मतलब है यवन, हिंदी का मतलब है यवन। तो हिंद यवन शासकों की हुआ करती थी। टोटल कितनी मुद्राएं थी? 36। कितनी? 8 कैसी? पंचमार्का। 8 कैसी? बची कितनी? कितनी? कैसी है? इंडो ग्रीक। कैसी? ये बंद कर देना है। 28 जो है ये इंडो ग्रीक शासकों की हुआ करती हैं। इन 28 में से भी 16 जो हुआ करती हैं, एक इंडो ग्रीक शासक हुआ था जिसका नाम था मिनांडर। मिनांडर 16 जो हुआ करती हैं, 28 में से 16 मुद्रा जो हुआ करती हैं, इंडो ग्रीक शासक था मिनांडर, और 16 मुद्राएं मिनांडर की हुआ करती थी। क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि इंडो ग्रीक शासक या हिंद यवन शासक मिनांडर की मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई थी? बैराट। कहां से? तो 16 इंडो ग्रीक शासक मिनांडर की हुआ करती हैं, जबकि 12 जो हैं वो अन्य इंडो ग्रीक शासकों की हैं। 16 तो मिनांडर की हुआ करती हैं और 12 अन्य इंडो ग्रीक शासकों की हुआ करती हैं। कुल कितनी मुद्राएं? 36। कितनी? 8 कैसी? पंचमार्का। 8 कैसी? 28 कैसी? इंडो ग्रीक। 28 कैसी? 16 मिनांडर। 16 मिनांडर और 12 अन्य इंडो ग्रीक शासकों की। काई में लिपटी हुई थी? सूती कपड़े में। तो ध्यान रखना सूती कपड़े के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? बैराट। कहां से? माना जाता है कि बैराट जो खत्म हुई थी ना, इसका कारण भी एक शासक था मिहिर कुल। बैराट के पतन का कारण माना गया है मिहिर कुल। मिहिर कुल ने जब आक्रमण किया तो बैराट का पतन कर दिया था। बैराट के पतन का कारण क्या माना? मिहिर कुल। बैराट जयपुर में। जयपुर की बात करें तो बताओ, जयपुर के राजाओं का संबंध मुगलों के साथ रहा था क्या? रहा था। मुस्लिमों के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे। मुस्लिम बोले तो मस्जिद, मस्जिद बोले तो ईदगाह, मस्जिद बोले तो ईदगाह। तो यहां से ईदगाह के साक्ष्य मिले थे। ईदगाह के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? बैराट। मैंने आपको एक शब्द बोला होगा, जयगढ़ पढ़ाया होगा तब, कि जयगढ़ दुर्ग में तोप डालने का कारखाना है, बताया था। तो वहां पे फिर मैंने मौखिक बताया होगा कि जयगढ़ में तोप डालने का कारखाना है, जबकि गागरोन दुर्ग में सिक्के डालने का कारखाना है, बोला था। गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़। कहां पर? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ करता है।
यहाँ पर सिक्के ढालने का कारखाना बना हुआ है। सिक्के ढालने का कारखाना बैराट से भी प्राप्त हुआ था। यदि पुरातात्विक स्थल की बात करें तो सिक्के ढालने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ? बैराट। बैराट से सिक्के ढालने का कारखाना प्राप्त हुआ था और यह सिक्के ढालने का जो कारखाना था यह अकबर के समय का माना गया है। किसके समय का? अकबर। सिक्के डालने का कारखाना अकबर के समय का माना गया है, लेकिन माना गया है कि यहां पर सर्वाधिक सिक्के जो ढाले गए थे ये जहांगीर के समय के हुआ करते थे। सर अकबर के समय के साक्ष्य मिले हैं क्या? अरे अकबर तो दूर की बात ही, तो राम सिंह द्वितीय के समय पर उत्खनन हुआ है। राम सिंह द्वितीय तो अकबर के बाद था या नहीं था? अरे हाँ हूं कर दो, है ना। राम सिंह द्वितीय तो 19वीं शताब्दी में हुआ है, तो यहाँ पे राम सिंह द्वितीय के समय पर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर सिक्के ढालने का कारखाना मिला था और सिक्के ढालने का कारखाना किसने लगवाया था? अकबर। किसने? लेकिन सर्वाधिक सिक्के किसके समय के? जहांगीर। किसके? पतन का कारण कौन माना? मीरकुल। कौन माना? ईदगाह के साक्ष्य कहां से मिले? बैराट। कहां से? सिक्के ढालने का कारखाना बैराट। कहां से? किसके समय का? अकबर। किसके? किसके? सर्वाधिक सिक्के किसके समय? जहांगीर। किसके? बैराट कहां पर है? जयपुर। कहां पर? कौन सी पहाड़ी? भीम जी की पहाड़ी। कौन सी? नंबर 2 डूंग जी की पहाड़ी। नंबर 2। नंबर 3 गणेश पहाड़ी। नंबर 3। नंबर 4 बीजक की पहाड़ी। नंबर 4 कौन सी नदी? पानगंगा। कौन सी नदी? उत्खनन किसने? दयाराम साहनी। किसने? विस्तृत कितने? 2। कितने? नंबर 1 कैलाश नाथ दीक्षित। नंबर 1। नंबर 2 नील रत्न बनर्जी। नंबर 2 कौन से समय की? प्राग ऐतिहासिक काल। कौन समय की? प्राचीन भारत की चित्रशाला क्या है? बैराट। क्या है? कौन सा वंश? मौर्य वंश। कौन सा? स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। स्थापना किसके सहयोग से? चाणक्य। किसके? पोता कौन? अशोक। पोता कौन? हिंसा का त्याग किसने किया? अशोक। किसने? बौद्ध धर्म संघ में टूट विश्वास करता हूं किसने कहा? अशोक। किसने? कौन सा शिलालेख? बहादुर शिलालेख। कौन सा? खोज किसने? कैप्टन वर्ड। खोज किसने? कब की थी? 1837। कब की थी? धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म। धर्म कौन सा? कौन से संग्रहालय? कोलकाता संग्रहालय। कौन सा? शासक कहाँ का बताया? मगध। कहाँ का? द्वितीय खंडित शिलालेख कब प्राप्त हुआ? 1871-72। कब हुआ? खोज किसने की? कार्लाइन। खोज किसने? ईंटें कैसी? अक्षर युक्त। ईंटें कैसी? लिपि कौन सी? ब्राह्मी। कौन सी? राम सिंह द्वितीय के समय उत्खनन किसने? कीतुजी कंगारत। किसने? क्या प्राप्त हुई थी? मूर्ति। क्या हुई थी? पहली मानव ज्ञात प्रतिमा कहां से? बैराट। कहां से? गोल मंदिर को क्या बोला? मठ। क्या बोला? सूती कपड़े के साक्ष्य कहां से? कहां से? कितनी मुद्रा? 36। कितनी? 8 कैसी? पंचमार्का। 8 कैसी? 28 कैसी? इंडो ग्रीक। 28 कैसी? 16 किसकी? मिनांडर। 16 किसकी? 18 किनकी? अन्य इंडो ग्रीक। 12 किनकी? अन्य इंडो ग्रीक। पतन का कारण कौन था? मीरकुल। कौन था? ईदगाह के साक्ष्य कहां से? बैराट। ईदगाह। सिक्के ढालने का कारखाना बैराट। कहां से? किसके समय का? अकबर। किसके? सर्वाधिक सिक्के? जहांगीर। सर्वाधिक बैराट कहां पर? जयपुर। कहां पर? कौन सी पहाड़ी? भीम जी की पहाड़ी। कौन सी? नंबर 2 डूंग जी की पहाड़ी। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। नंबर 4 बीजक की पहाड़ी। नंबर 4 कौन सी नदी? कौन सी नदी? उत्खनन किसने? दयाराम साहनी। उत्खनन किसने? विस्तृत कितने? 2। कितने? नंबर 1 कैलाश नाथ दीक्षित। नंबर 1। नंबर 2 नील रत्न बनर्जी। नंबर 2 कौन से वंश की जानकारी? मौर्य वंश। कौन सी? स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। स्थापना किसके सहयोग से? चाणक्य। किसके? पोता कौन था? अशोक। पोता कौन? कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। कौन सा? शिलालेख कौन सा? कौन सा? कब प्राप्त हुआ? 1837। कब हुआ? खोज किसने की? कैप्टन वर्ड। खोज किसने?
वर्तमान में कोलकाता, वर्तमान में सॉरी बौद्ध धम्म संघ में टूट विश्वास करता हूं, किसने कहा? अशोक। किसने? हिंसा का त्याग किसने किया? अशोक। किसने? द्वितीय खंडित शिलालेख कब प्राप्त हुआ? कब हुआ? खोज किसने की? कार्लाइन। खोज किसने? राम सिंह द्वितीय के समय उत्खनन किसने की? तुझी खंगारोत। किसने? क्या प्राप्त हुई थी? मूर्ति। क्या हुई? पहली मानव ज्ञात प्रतिमा कहां से? बैराट। कहां से? गोल मंदिर को क्या बोला? मठ। क्या बोला? अक्षर युक्त ईंटें कहां से? बैराट। कहां से? कौन सी लिपि? ब्राह्मी। कौन सी लिपि? कौन सी लिपि? सूती कपड़े के साक्ष्य कहां से? बैराट। कहां से? कितनी मुद्राएं? कितनी? 8 कैसी? पंचमार्का। 8 कैसी? 28 कैसी? 28 कैसी? इंडो ग्रीक। कैसी? 16 किसकी? मिनांडर। 16 किसकी? 12 किसकी? अन इंडो ग्रीक था साथ। 12 किसकी? पतन का कारण कौन था? मीरकुल। कौन था? ईदगाह के साक्ष्य कहां से? बैराट। कहां से? सिक्के ढालने का कारखाना किसके समय का? अकबर। किसके? सर्वाधिक सिक्के? जहांगीर। सर्वाधिक सिक्के? एक सभ्यता स्थल है जिसका नाम है गणेश्वर। गणेश्वर और गणेश्वर सभ्यता स्थल हुआ करता है बीरभान का वास। बीरभान का वास। और बीरभान का वास है नीम का थाना। और तो नीम का थाना खुद जिला बन गया है। यही बीरभान यहाँ की नीम का थाना की? कहाँ की है? नीम का थाना में। नीम का थाना। तू यहाँ को ध्यान क्यों रख रहा हो बेटा? तेरी 5वीं ईयर की पोजीशन आई है। और बोलता हूँ पहली बार ही बोला है तो चला माफ करता इसको। चलो गणेश्वर। गणेश्वर कहां पर? बीरभान का वास। वाकई में आज पहली बार ही बोला है। इतने तक वो बोल तो गाँव से जब बता तो। गांव कौन सा? बीरभान का वास। और बीरभान का वास कहां पर है? नीम का थाना। कहां पर? नीम का थाना। मैंने आपको बताया होगा। देख बता दूंगा सबों को बात है क्या? तो चुप बैठे हो रहे। या की तो मेरे ऐसी नबज हाथ में आई है कि जो या तो मैंने कह दो ना कि मुर्गा बन तो मुर्गा बनेगा। क्यों बताऊं? फिर नबज नबज नहीं रहेगी मेरे पास। बता दूंगा तो फिर खुल जाएगी। नहीं बताऊंगा तो टेंशन मत करे। तू ऐसे कर तो रहेगा जैसे मैं कहूं ऐसे ही। आइएगा बीरभान का वास। और बीरभान का वास है नीम का थाना। मैंने आपको एक नदी बताई होगी, घग्गर नदी बताई थी। जिस घग्गर नदी के किनारे बालाथल सभ्यता स्थल स्थित है। बोलो बालाथल। बोलो हाँ हाँ। कौन सी? कालीबंगा। अब ये ऑनलाइन वाले तो सोचते होंगे मास्टर है वो बावड़ो। ये तो उठ पता नहीं बोलते रे पता नहीं। घग्गर नदी के किनारे बालाथल स्थित हुआ करता है। द रॉयल टाउन इंडिया के लेखक, मुझे खुद को ही नहीं पता नहीं मैंने किसका नाम बोला। माइकल हसी बोला। अब मेरे मुंह में जो आ जाता है वो बोल देता हूं मैं तो। फिर तुम डेविड हसी बोला था शायद मैंने। हाँ वो क्रिकेट खिलाड़ी है ना, क्रिकेट खेलता है ना डेविड हसी, ऑस्ट्रेलिया का बढ़िया खेलता है। तो उसका नाम याद आ गया। उसको बोल देता, माइकल जैक्सन कहा जाता, माइकल जैक्सन बोल देता। मेरे मुंह पर उस समय जो आ जाए वही बोल देता हूँ। तो ये सोचेंगे वुड पटांग बोलते रहे, पता नहीं कान का बोलते रहे। देख फिर बोल रहा बेटा तू आज। नीम का थाना। तो नीम का थाना है बीरभान का वास। देखो मुंह पे तारीफ हो जाएगी। बाकी आप वाकई में अच्छे हो, इसमें कोई दौरा नहीं है।
खुसरी। कभी भी ध्यान रखना, आप इंटरव्यू दोगे, खुद की तारीफ पर कभी ताली नहीं बजाई जाती, है ना। इसका देखो, कई चीजें ऐसी होती है जो कहीं लिखी हुई नहीं मिलती। आप कभी, अब जैसे तुम ऐसा ही पास होंगे, गारंटी है मेरी पास होंगे, और फिर फिजिकल का तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, वो अब फिजिकल का डिपेंड करेगा तुम्हें कितने देसी घी के लड्डू खाएं, वो डिपेंड करता है। अब सर्दियां चल रही हैं, बढ़िया लड्डू वड्डू बना के लाओ और खाओ आराम से, क्योंकि आदमी को जो खाना है ना, वास्तव में वो सर्दियों में अच्छा रहता है, खाना चाहिए खूब आदमी को। इस मामले में आपसे ज्यादा कोई जानता होगा, क्योंकि इस समय आपकी जो उम्र है ना, ये उम्र हुआ करती है दौड़ने की, फिजिकल की, खेलने की, तो दुनिया के सारे काम करने की उम्र यही है, पैसे कमाने को छोड़। तो आदमी को फुल एंजॉय करना चाहिए, और मैं इसके हमेशा पक्ष में रहता हूं, मैं कभी इसके विपक्ष में नहीं रहता, हमेशा पक्ष में रहा करता हूं कि आदमी को एंजॉय करना चाहिए, पिक्चर देखना चाहिए, खूब इधर उधर जाना चाहिए। तो चुप हो जाओ, ये टॉपिक कैसे है? एनिमल देखे होंगे, मेरा यदि मैं इसे पूछ रहा हूं, मैं मना करेगा तुम एनिमल मत देखना यार, क्योंकि एनिमल जब देखते ना तो ऐसा लगता है हमारी जिंदगी तो नरक है यार। जो बातें में फील आते हैं ना, वो वहीं पे आते हैं कि यार ये है जिंदगी। तो कोई बात नहीं, रहना चाहिए जिंदगी में, टेंशन करके मर गए लोग यार। खूब खाओ, खूब कमाओ, नहीं खाना भी चाहिए, एंजॉय बढ़ाओ करना चाहिए। ध्यान रखना, आप कमाओगे नहीं और एंजॉय करोगे ना, तो लोग इसको बेवकूफी कहेंगे, लोग इसे समझदार नहीं कहेंगे। कमाओ और एंजॉय करो, लोग अच्छा कहेंगे। अपन चलते हैं सीकर की ओर, बीरबान का बात। अच्छा, घग्गर नदी की बात आई थी, मैंने आपको घग्गर नदी बताई होगी। घग्गर नदी अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, तभी मैंने आपको बोला होगा राजस्थान में पूर्णतः अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी। अब ये बड़ी बड़ी जो थी ना, ये तीन ही थी, अब तो ज्यादा विस्तार नहीं है, और 8-10 फैक्टों में सारी हो जाएंगी। लेकिन ये बड़ी बड़ी है ना, ये दिक्कत नहीं करती, और 8-10 फैक्टों वाली हुआ करती है ना, वो सब आपस में गड़मड़ होती है। बड़ी तो क्या पर्टिकुलर याद की है, तो वो पर्टिकुलर वाली तो ध्यान देती है, और जब छोटे छोटे रहते हैं ना, ये थोड़ी सी दिक्कत करती है। कोई बात नहीं। कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी। कौन सी नदी? इसका उत्खनन कार्य किया था आर.सी. अग्रवाल, बी.एन. मिश्र, रतन चंद्र अग्रवाल, विश्वनाथ मिश्र। आर.सी. अग्रवाल, बी.एन. मिश्र। और इसका उत्खनन किया हुआ था 1972 से 77। उत्खनन कब से कब तक? 72 से 77। कब से कब तक? गणेश्वर कहां पर है? बीरबान का वास कहां पर? कहां पर है? नीम का ताना कहां पर? कौन सी नदी? कांतली नदी। कौन सी नदी? उत्खनन कितने? 2। कितने? नंबर 1 आर.सी. अग्रवाल, नंबर 1। नंबर 2 बी.एन. मिश्र, नंबर 2 विजय कुमार भी मिल सकता है। 1972 से 1977 तक। ऐसा माना जाता है कि ये कांतली नदी जो थी, वर्तमान में भी ऐसे कहा जाता है कि ये कांतली नदी में पानी खूब आता है, खूब आता है। और माना गया था कि ये कांतली नदी जो थी ना, 12मासी नदी थी। 12मासी नदी मतलब 12 महीने जो नदी बहा करती है, और कांतली नदी को 12मासी नदी माना गया था। 12मासी नदी कैसे पता चला कि 12मासी नदी है? अब तुमने देखो, गांव में भी देखा होगा, किसी के गांव में तालाब होगा, नदी होगी, तो तालाब जिसमें जो पानी हमेशा भरा रहता है ना, अक्सर उसमें मछलियां हो जाती हैं, है ना। और जो पानी सूख जाता है उसमें मछली जल्दी से नहीं होती। क्यों? पानी सूखते हुए जा रहा है, सूखते हुए जा रहा है, तो बेचारी मछली लास्ट में मर जाएगी। कहाँ जाएगी? वो ऐसे तो है नहीं कि पानी खत्म होने लगा तो जमीन पे आ गई, घूमते घूमते दूसरे तालाब में चली गई, ऐसा तो है नहीं। वो तो खत्म होगी, क्योंकि उसको तो बाहर निकालते 2-4 मिनट फोड़ दिया, 2-4 दिन में बोल्ड। तो इसलिए 12मासी नदी, 12मासी का मतलब इसमें हमेशा पानी आता है। आप में से हमेशा कोचिंग आता है, उसको बोलते हैं हमेशा कोचिंग आता है, 12मासी है ये तो। और जो किस्तों में आता है वो किस्तोमासी हुआ करता है ना। जो किस्तों में आता है वो किस्तोमासी हो गया। क्यों भाई गुजर, किस्तोमासी तो है तू, तो कोई ऐसा का काम आगो, बिजनेस आगो, कोई बात नहीं। तो 12मासी नदी कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर मछलियां मिली थी। कैसे पता चला मछलियां मिली? यहां पे लोगों को मछली पकड़ने का एक कांटा मिला।
मछली पकड़े कांटा कैसा होता है, ऐसे होते घुमावदार होता है और वो नदी के मुहाने पर बैठ जाते हैं। जैसे ही कोई आया तो एकदम टको के, जैसी नदी आई, अरे यार मैं एक टक कह रहा हूं, तुम एक टक खुन तो दियो, वो मैं कंसल्टेट हो रहा हूं और तुमने टोक दिया तो नहीं। ऐसे तो तुम बेइज्जती कर दो मेरी यार। अरे मेरे यार, मछली आई, चलो, और मछली आई, झट से कांटा घुसाया, मछली को निकाला, बाहर पटका, फिर बैठ गई, फिर दोबारा आया, फिर कोई मछली आई, फिर खींचा, फिर फेंका। तो यहां से मछली पकड़ने का कांटा मिला था। मछली पकड़ने का कांटा मिला था, इसलिए माना गया था कि कांतली नदी जो थी ये एक बारहमासी नदी हुआ करती थी। क्वेश्चन पूछ ले जाए, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, और मछली पकड़ने का कांटा कहां से प्राप्त हुआ था? गणेश्वर। कहां से? गणेश्वर से मछली पकड़ने का कांटा मिला था। जब मछली पकड़ा करते थे, मछली पकड़ने का कांटा यहां से मिला था। कई जगह पे तो मछली पकड़ने के कांटे की व्यवस्था थी, कई जगह पर नहीं थी। जो कई जगह पर नहीं थी तो तीर, बाण देखा होगा आपने, तीर, और तीर का आगे का हिस्सा जो होता है बहुत नुकीला होता है। कहीं पर कांटा नहीं था, वहां पे तीर को लेके बैठ गए, तीर को लेके बैठे चुपचाप, जैसे ही मछली आई झट से घुसाया, निकाला, बाहर फेंकी, घुसाया, निकाला, बाहर फेंकी। मछली को बाहर फेंक दिया करते थे। सर तीर से शिकार भी तो कर सकते थे। वो तीर क्या पूरा नहीं था। तीर यदि पूरा होता तो मान लेते थे कि ये लोग शिकार करते थे, लेकिन तीर का सिर्फ आगे का हिस्सा था। बाण का, तीर को क्या बोलते हैं? बाण। बाण का सिर्फ आगे का हिस्सा था, और बाण का सिर्फ आगे का हिस्सा होने के कारण माना गया था कि ये भी किसी ना किसी इसी प्रकार के काम में आया करता था। तो यहां से बाणाग्र प्राप्त हुआ था। मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला? बैराट का, सॉरी गणेश्वर। कहां से? बाणाग्र कहां से प्राप्त हुआ? गणेश्वर। कहां से? गणेश्वर से बाणाग्र मिल गया, मछली पकड़ने का कांटा मिल गया। अब मछली निकाल ली। अब मछलियों को कच्ची तो खाते नहीं है, कहीं ना कहीं पकाया करते थे। ये कैसे पता चला? यहां से रोज काम आने वाली वस्तुएं मिलती, चम्मच, गिलास, और भी जितनी वस्तुएं थी, रोज काम आने वाली वस्तुएं। रोज काम आने वाली वस्तुएं, और रोज काम आने वाली वस्तुएं कहां से प्राप्त हुई थी? बैराट। क्या बैराट ही बैराट यार, गणेश्वर। कहां से प्राप्त हुई थी? गणेश्वर। कहां से? मछली पकड़ने का कांटा, गणेश्वर। मछली पकड़ने का कांटा। वानाग्र कहां से? गणेश्वर। वानाग्र कहां से? रोज काम आने वाली वस्तुएं, गणेश्वर। अब ये मछली बात आती है तो आदमी, कोई भी आदमी नॉन वेज खाता है तो उसके साथ वेज तो होगा, और वेज होगा तो वो कैसा होगा? सर्वाहारी। वेज हुआ तो कैसा होगा? सर्वाहारी। नॉन वेज भी खाता है, वेज खाता तो कैसा था? सर्वाहारी। यहां पर इतने सारे साक्ष्य मिले थे, इस कारण से माना गया था कि यहां के लोग कैसे थे? सर्वाहारी। इतने सारे साक्ष्य मिलने के कारण माना गया था कि यहां के लोग कैसे हुआ करते थे? सर्वाहारी। मछली पकड़ने का कांटा कहां से? गणेश्वर। कहां से? बाणाग्र। कहां से? गणेश्वर। बाणाग्र कहां से? रोज कमाने वाली वस्तुएं, लोग कैसे? अब क्या है कि कांतली नदी 12 मासी थी। कांतली नदी में कई बार तो इतनी तेज पानी आ जाता था कि बाढ़ आती थी, बाढ़ की नौबत आ जाती थी। अब यार गांव में बाढ़ से यदि बचाना है घर को, तो चारों ओर बाड़ाबंदी। बाड़ाबंदी का मतलब ये वाला नहीं है एमएलओ को जाके होटल में बिठाना। बाड़ाबंदी का मतलब चारों ओर दीवार कर लिया करते थे, चारों दीवार। अब मुझे बताओ, यदि सपोज करो ये घर है, भगवान ना करे किसी का घर है, कोई दिक्कत है, लेकिन इधर से कोई पानी आ रहा है, हमेशा पानी आता है, तो ईंट की दीवार सक्सेस हो जाएगी क्या? होगी क्या? तो ये दीवार काहे की बनानी होगी? पत्थर की। काहे की? पत्थर की दीवार बनानी होगी। अक्सर आपने देखा होगा बेसमेंट जब बनते हैं ना, उनकी दीवार पत्थर की मिलेगी। बेसमेंट जो बने हुए मिलेंगे उनकी दीवार आपको पत्थर की मिलेगी। क्यों? बेसमेंट में पानी साड़ों से सीलन के चांस रहते हैं। कांतली नदी 12 मासी नदी, कांतली नदी में बाढ़ आ जाया करती थी, तो बाढ़ से बचाने के लिए मकानों के चारों ओर परकोटे बनाए जाते थे। ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, दोहरे परकोटे वाली सभ्यता कौन सी? कालीबंगा। शहर के चारों ओर परकोटा कहां से मिला? कालीबंगा। लेकिन परिभाषा इस प्रकार से आए कि बाढ़ से संरक्षण के लिए मकानों के चारों ओर परकोटे कहां बनाए जाते थे? गणेश्वर। सिर्फ मकानों का, मकान शब्द का यदि पर्टिकुलर नाम आए,
और बाढ़ शब्द का यदि पर्टिकुलर नाम आए तो ही आंसर आएगा गणेश्वर, नहीं तो क्या आएगा कालीगंगा। वापस सुनना, यदि बाढ़ शब्द का प्रयोग आए कि बाढ़ से संरक्षण के लिए परकोटे कहां पर, तो ही आंसर आएगा गणेश्वर, वरना आंसर क्या आएगा कालीगंगा। अब यहां बाढ़ आती होगी, बता रहे हैं कि बाढ़ आती है, तो मकान बताओ ईंटों के बनेंगे या पत्थरों के, तो यहाँ पे जो मकान थे वो पत्थरों से बने हुए मकान मिले थे। अब दो शब्द बनते हैं, पत्थरों से बने हुए मकान और पत्थरों से बनी हुई नींव। मकानों की नींव, क्वेश्चन पूछा जाए पत्थरों से बने हुए मकान कहां से प्राप्त हुए थे, गणेश्वर। क्वेश्चन पूछा जाए कि पत्थरों से किस सभ्यता स्थल पर मकानों की नींव भरी जाती थी, आहड़। आहड़ में जो नींव है वो पत्थरों से भरी जाती थी, मकान ईंटों के बना करते थे, लेकिन गणेश्वर में तो मकान ही पत्थर के बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए पत्थरों से बने हुए मकान कहां से प्राप्त हुए, गणेश्वर। कहां से, किस स्थान से पत्थरों से बनी हुई मकान की नींवें प्राप्त हुई थी, आहड़। कहां से, गणेश्वर। कहां पर, बीरवान का वास। कहां पर, कहां पर है, नीम का थाना। कहां पर, कौन सी नदी, कांतली नदी। कौन सी नदी, उत्खनन किसने, आरसी अग्रवाल। किसने, नंबर 2 वीएन मिस। नंबर 2, इस गणेश्वर के लिए कहा गया है पुरातात्विक स्थलों में श्रेष्ठ स्थल माना गया है, इसलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। पुरातत्व का पुष्कर किसको बोलते हैं, गणेश्वर। किसको, गणेश्वर को ताम्रजन्नी बता दिया। ताम्र नगरी कौन सी, आहड़। ताम्र नगरी आहड़, ताम्रजन्नी गणेश्वर। ताम्रजन्नी, पुरातत्व का पुष्कर कौन है, गणेश्वर। पुरातत्व का पुष्कर क्या बोलते हैं, ताम्रजन्नी। क्या बोलते हैं, गणेश्वर को ताम्रजन्नी के नाम से भी जाना जाता है। यहां से जो मृदभांड मिले थे वो कपिसवर्णी मृदभांड मिले थे। ध्यान रखना, बैराट से जो मृदभांड मिले थे वो धूसर, बैराट से मृदभांड मिले थे धूसर, धूल जैसे हुआ करते थे हल्के, जबकि यहां से जो हुआ करते थे वो कपिसवर्णी। अब बताते कपिसवर्णी होता है, कपि, कपि मतलब बंदर, कपि मतलब बंदर, तो बंदर के रंग के यहां से मृदभांड प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कपिसवर्णी मृदभांड कहां से प्राप्त हुए थे, कहां से, ताम्रजन्नी कौन सी, गणेश्वर। ताम्रजन्नी, ताम्रनगरी आहड़। ताम्रनगरी, पुरातत्व का पुष्कर किसको बोलते हैं, गणेश्वर। किसको क्या कहते हैं, ताम्रजन्नी। क्या बोलते, कपिसवर्णी मृदभांड कहां से मिले, गणेश्वर। कहां से, कहां पर है, नीम का थाना। कहां पर, स्थान कौन सा, बीरवान का वास। स्थान कौन सा, कहां पर है, नीम का थाना। कहां पर, कौन सी नदी, कांतली नदी। कौन सी नदी, उत्खनन किसने, आरसी अग्रवाल। किसने, नंबर 2 वीएन मिस। नंबर 2 कब से कब तक, 72 से 1972 से 77। लोग कैसे थे, सर्वाहारी। लोग कैसे, मछली पकड़ने का कांटा कहां से, कहां से, वानाग्र कहां से, रोज काम आने वाली वस्तुएं, मकान काई के बने हुए, पक्की काई के, कांतली नदी को कैसा माना, 12मासी। कैसा माना, पुरातत्व का पुष्कर किसको बोलते हैं, गणेश्वर। किसको, कैसी है, ताम्रजन्नी। कैसी, कपिसवर्णी मृदभांड कहां से मिले, गणेश्वर। कहां से, गणेश्वर कहां पर है, बीरवान का वास। कहां पर, कौन सा गांव, नीम का थाना। कौन सा, कौन सी नदी, कांतली नदी। कौन सी नदी, उत्खनन कितने, 2। कितने, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2। पुरातत्व का पुष्कर क्या है, गणेश्वर। क्या है, ताम्र नगरीय जन्नी। नगरीय जन्नी, मृदभांड कैसे, कपिसवर्णी। मृदभांड कैसे, कपिसवर्णी मृदभांड कहां से मिले, गणेश्वर। कहां से, मछली पकड़ने का कांटा, कांतली नदी को कैसा माना, 12मासी। मकान काई के बने हुए, पत्थरों के, काई के, मछली पकड़ने का कांटा कहां से, वानाग्र कहां से, लोग कैसे, सर्वाहारी। लोग कैसे, हेडिंग डालो बैराट।
क्या? हाँ, तांबे के उपकरणों में दो मुखी सुई होती है, तांबे गलाने की भट्टी है। चलो इस बार पहले आहड़ में एक चीज लिख लो, मैं वो तांबे वाली चीजें लिखा ही देता हूं आपको ना। आहड़ में लिखो, बोल के लिखा दूं, 2 लाइन लिखाऊंगा फिर। नहीं लिखाया? मकान सूखी ईंटों के लिखा दिए, ये भी नहीं लिखाया? आहड़ में मकान नहीं लिखा है तो लिखो अभी, बता दिया लिखा है नहीं। सभ्यताओं में जो मैं कुछ बता दूं और रह जाए ना तो आप बोल दिया करो सर वो रह चुका है ना। तो लिखो यहां पे पहले मकान ही लिख लो। आहड़ से, आहड़ से आहड़ से म, मकानों की नींव, मकानों की नींव, मकानों की नींव पत्थरों से बनी मिली, मकानों की नींव पत्थरों से बनी मिली, पत्थरों से बनी हुई मिली। जबकि मकान, जबकि मकान, मकान धूप में सूखी हुई ईंटों से बने मिले, जबकि मकान धूप से सूखी हुई ईंटों से बने मिले, धूप से सूखी हुई ईंटों से बने मिले। जबकि मकानों की छत, जबकि मकानों की छत लकड़ी से बनी मिली, मकानों की छत लकड़ी से बनी मिली। यहां पर तांबे के उपकरण, यहां से तांबे के उपकरण, तांबे के उपकरण जैसे, जैसे तांबे की गेंद, गेंद बॉल, तांबे की गेंद, तांबे की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, तांबे की कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुई, तांबे की कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुई। सर आप बोल रहे थे कंफ्यूजन होगा तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा, तो सर वो नहीं करोगे क्या? कल से कर देंगे मैडम, है ना, कल से कर देंगे। हेडिंग डालो बैराट। अरे लिखा रहा हूं, टेंशन मत करो। हेडिंग डालो बैराट। जी क्या? हाँ बस ने की, इसके प्रमाणिक नहीं कहा जाता है ऐसे कि 8 बार उजड़ गई 8 बार बस। राजस्थान में 400, इतिहास में 8।
देख ले बेटा। भीम ने गद्दी मारी थी। वो अलग है, वो डूंगजी जवार जी, वो भीम जी डूंगजी नहीं है। भीम जी डूंगजी की खतरनाक वॉरियर है। डूंगजी जवार जी को भीम जी डूंगजी कर दिया। लोग देता है। अरे वो डूंगजी जवार जी बोला मैंने, जवार जी। चीकू लड़का है तू। मैंने वो बोल दिया कि मैडम कल से हो जाएगा, तो चीकू बोला सर लड़का हूँ मैं, लड़की नहीं है। चीकू केला ये नाम ऐसे होते हैं थोड़ी सी। पहाड़ में मृदवान तो लिखा दिया ना, लाल काले। अर्थ लाल काले मिले थे, इस कारण से उसे लाल काले मृदभांडों वाली सभ्यता बोलते हैं। आहड़ में लाल काले रंग के मृदभांड मिले थे, जिसलिए उसे लाल काले मृदभांडों वाली सभ्यता कहते हैं। लिखा दिया ये मैंने।
लिखित साक्ष्य अक्षरों के ऊपर, ईंटों के ऊपर लिखा हुआ था। क्या? मैंने ये थोड़ी बोला था कि आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य नहीं है, शिलालेख भी तो लिखे हुए हैं, वो तो अब के हैं, आद्य ऐतिहासिक के भी बात के हैं। लेकिन यहाँ जो आद्य ऐतिहासिक काल की तो सभी सभ्यता है, लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल की यही है, पूरा प्राचीन काल के अवशेष जो मिले। अपना दादा था जिसने देश आजादी में भाग लिया, तो वो गुलाम भी तो रहा था, और देश आजाद हो गया, स्वतंत्र भी रहा था। वो गुलाम भारत का भी था, वो स्वतंत्र भारत का भी था।
गुर्जरपति हार में मैंने आपको सुलेमान लिखाया था क्या, और चीनी यात्री हुएनसांग भी लिखा दिया, बैराट की यात्रा लिखा दी वहां, देखो पार यात्र लिखाया नहीं, लिखाया नहीं, लिखाया था ना, बैराट की यात्रा की। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। दो बताए होंगे मैंने आपको, भीनमाल और बैराट। भीनमाल को पीली मोली और बैराट को आर्यात। ठीक है, कल पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ती है